नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आज तक पहुंचाएंगे एक एक करके हर एक बड़ी खबर को। दोस्तों, इन खबरों को जानिए, साथ में बने रहिए। चैनल बना है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। इन मुख्य समाचारों के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कि आप सभी जानते हैं, ईवीएम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद चुनाव आयोग एक्शन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मीटिंग के लिए बुलाया था। वहीं अब महाराष्ट्र पर छोड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस। चुनाव आयोग के सामने रखी है धांसू दलील। आपको बताते जाएं दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में भी घमासान जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाकर कई सवाल पूछे, कई गंभीर मुद्दे उठाए और उनका जवाब जानने की कोशिश की। कांग्रेस ने लोक चुनाव आयोग से दो टूक पूछा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के वोटरों में इतना अंतर कैसे आया, वोटर कैसे बढ़ गए, वोटर आखिर कहां चले गए। इस पर विस्तार से जानकारी सामने आनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पहुंचे थे पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ। दोस्तों, तीन बड़े मुद्दे उठाए। पहली बात, यहाँ पे बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं और यहाँ पर किन लोगों के वोट बढ़ाए गए। 5 महीने में सिर्फ 47 लाख वोटर जोड़े गए। चुनाव आयोग ने कहा 39 लाख वोटर जोड़े गए। कांग्रेस ने यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो अंतर आ रहा है उसको लेकर स्पष्टीकरण की मांग की और यहाँ पे जवाब मांगा है। दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है। यूपी के संभल पहुंचेंगे राहुल गांधी, साथ में होंगी वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी। जी हां, राहुल और प्रियंका गांधी सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ दिल्ली से निकल चुके हैं। आपको बताते चले, यूपी में गाजीपुर बॉर्डर से संभल तक उन्हें रोकने के लिए पुलिस की टाइट फील्डिंग तैयार की गई है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल ना पहुंच सके, पूरी तैयारी है। वेस्ट यूपी में कल रात पुलिस ने कुछ कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया है। मकसद स्पष्ट है, राहुल गांधी को जाने से रोकना है। दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी को संभल से पहले ही रोक लिया जाए। डीएम ने 4 जिलों के पुलिस कप्तानों को लिखा है पत्र। एलओपी राहुल गांधी संभल आने की घोषणा की। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एनसीआर के गाजियाबाद से संभल के बीच वाले 4 जिलों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को यहां ही रोक लेने की गुजारिश की है। देख सकते हैं, राहुल गांधी के ऐलान से डर गई योगी सरकार और यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है बॉर्डर पर ही। दोस्तों, ये ताजा अपडेट आ रही है। किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार से नाराज। जी हां, उन्होंने पूछा किसानों से किए वादों को निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब यहाँ पे मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मोदी सरकार से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कई सवाल पूछ दिए। किसानों से किया गया वादा अब तक क्यों नहीं निभाया गया। दोस्तों, किसान लगातार आंदोलनरत हैं और यहाँ पर संसद घेराव की तैयारी की थी, लेकिन शीतकालीन सत्र जारी होने और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें रोक लिया गया था बॉर्डर पर ही। दोस्तों, किसानों से किया वादा पूरा क्यों नहीं किया, कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा सवाल। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसानों को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक भी नहीं दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी खरी। किसानों से वादा किया तो निभाया क्यों नहीं। मंच पे बैठे थे कृषि मंत्री शिवराज और सुनते रहे उपराष्ट्रपति धनखड़। यहाँ पे जम के खूब सुनाई गई है शिवराज सिंह चौहान को। दोस्तों, विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक की आय में 8 गुना वृद्धि होनी चाहिए, ये यहाँ पे जगदीप धनखड़ ने कहा है। और यहाँ पे किसानों को लेकर भी जबरदस्त तरीके से कहें तो लताड़ लगाई है शिवराज सिंह चौहान को। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुनवाई से हटे, सीजीआई पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई। दोस्तों, आपको बताते चलें, ताजा अपडेट है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला उलझता जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले के लिए अलग बेंच का गठन किया जाएगा, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी। गौरतलब है, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें पीएम, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, नया विधेयक पारित किया जिसमें सीजीआई को हटा दिया गया
उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया और इसे भी पीएम चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर ने याचिका दायर की। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने यहाँ पे 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी थी। दोस्तों देख सकते हैं अब इस पैनल से सीजीआई अपने आप को बाहर रखा है। नई बेंच गठित होगी, वह मामले की सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में प्रशासन की सख्ती के बाद नहीं हो पाया बैलेट पेपर से मतदान। जी हां दोस्तों, प्रशासन की सख्ती के बाद माने ग्रामीण महाराष्ट्र के गांव में रद्द हुआ बैलेट पेपर से पुनर्मतदान। अपने स्तर पर ग्रामीण इस पूरे मतदान का आयोजन किया था। महाराष्ट्र की माल सिराज सीट के गांव में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद गांव वाले मान गए और उन्होंने बैलेट पेपर से पुनर्मतदान की अपनी जिद छोड़ दी। दरअसल इस गांव के लोगों ने ईवीएम पे शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। दोस्तों आपको बताते चलें, खुद ही व्यवस्था की थी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की। और इस पूरे मामले पर जब शासन प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में पुलिस फोर्स भेजकर इस चुनाव को रद्द करवाया गया, जिससे कि ईवीएम की लाज बच सकी है। ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग अब आम जनता भी करने लगी है। महाराष्ट्र में महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। एक तरफ जहां अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई और शपथ ग्रहण की तारीख तय है, वहीं महाराष्ट्र में अब सामने आया है पावर शेयरिंग फॉर्मूला। 22 मंत्रालय बीजेपी को मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, सहयोगियों को रखा है कम पार। महाराष्ट्र में नए सरकार की गठन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के पास 22 मंत्रालय होंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास होगा। महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को मिलेगा। बाकी विभागों के बारे में बाद में चर्चा होगी। सूबे की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 11 से 12 मंत्री होंगे, जबकि अजीत पवार की एनसीपी की ओर से सरकार में 10 मंत्री होंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में 16 मंत्रालयों की मांग की है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर दी है, तो दूसरी तरफ संसद में भी घेर रही आम आदमी पार्टी बीजेपी को। संजय सिंह आप सांसद का बयान, भाजपा वालों ने अडानी से 2200 करोड़ की रिश्वत ली है, इसीलिए इन्हें केजरीवाल की फ्री शिक्षा फ्री बिजली बुरी लगती है। दोस्तों लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी इस क्रम में बीजेपी को लगातार घेर रही है, चाहे संसद हो चाहे सड़क, हर जगह बीजेपी पर लगातार वार कर रही है आम आदमी पार्टी। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।